बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बीएससी की जो इंग्लिश है उसको हमने किस तरह से उसकी प्रिपरेशन करनी है, हम सिर्फ फोकस करेंगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि टाइम भी उतना ही है कि हम सिर्फ इनके ऊपर फोकस करें। और इसी में से आप देखिएगा क्वेश्चन आते भी हैं और आइंदा भी इंशाल्लाह आएंगे। अगर ये जो एक हमने गेस्ट वर्क सा बनाया है, इसको अगर आप पास्ट पेपर्स के साथ भी थोड़ा कंपेयर करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई, इसमें से हमें वो सारे क्वेश्चन जो है वो मिल जाते हैं और हमारा जो पेपर है वो बड़ा अच्छा अटैम्प्ट हो जाता है। ठीक है ना। तो ये उस तरह से कोई एट रैंडम चीज़ नहीं है कि आ गया तो ठीक है, ना आया तो ना सी, ऐसा नहीं है। बल्कि ये डेफिनेटली यही जो क्वेश्चंस हैं और यही जो चैप्टर्स हैं उन्हीं को फोकस किया जाता है। सबसे पहले जो हमने ये देखना यह है कि हमारे पास 20 चैप्टर्स हैं, आपको पता है आपके सिलेबस में, और उसमें से हमने ये जो 14 चैप्टर्स हैं ये निकालने हैं। ये हमारे 14 चैप्टर्स जो हैं ये बेटा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ठीक होगी ना बात। ये वो चैप्टर्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। लेकिन अगर हम इसको और स्क्वीज करना चाहें, इसको और कम करें, तो हम वो चैप्टर्स बेटा निकाल लेते हैं जो हमारे ज़्यादा फोकस्ड, जिसे हम कहते हैं फोकस्ड चैप्टर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं कि जिनके ऊपर क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। और ये जो फोकस हैं हमारे चैप्टर्स, यही इंपॉर्टेंट है असल में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये कितने रह जाते हैं, पहले वो 20 थे, फिर ये 14 रह गए। तो उसमें से बेटा हमने कम करके ये क्वेश्चन जो चैप्टर्स हैं वो सिर्फ देखें 9 चैप्टर्स जो हैं वो हमने रख लिए हैं। अब इनको हम फोकस करेंगे और जो एग्जामिनर है आपका वो भी आप इसी को फोकस करता है हमेशा। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप। तो इसको आप देख लें कि फर्स्ट चैप्टर जो है वो हमारा द डैम्ड ह्यूमन रेस, द लास्ट लेसन, हाउ टू लिव टू बी 200, द ओपन विंडो, द प्लेस ऑफ साइंस इन लिबरल एजुकेशन। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं या फिर मोस्टली आपने ये चीज़ें जो है वो पढ़ी हुई हैं। अगर नहीं पढ़ी हुई तो मेरा ख्याल है शायद एक आध चैप्टर जो है वो आपका रह गया होगा, तो उससे आप प्रिपरेशन उसकी भी कर लें। बहुत इजी है, कोई पैनिक क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं, ना ही परेशान होने की ज़रूरत है। ठीक है। और ये है फिर वेयर डू दोज दीज ब्राइट आइडियाज कम फ्रॉम, हाउ द पुअर डाई, टीवी एडिक्शन। ये लास्ट बेटा आपका चैप्टर है, इसको आपने कभी भी इग्नोर नहीं करना, क्योंकि इस पे क्वेश्चन जो है वो ज़रूर पूछा जाता है। एक आध एग्जाम पिछला जो है उसमें शायद ना पूछा गया हो, लेकिन ये ज़रूर फोकस किया जाता है। राइट। अब ये तो हमारे हो गए चैप्टर्स। ठीक है। 9 चैप्टर्स हैं जो हमने जिन्हें टारगेट करना है, जो या वो हमारे जो फोकस चैप्टर्स हैं। ठीक है ना। तो ये जो चैप्टर्स हैं, अब इन पे क्वेश्चन जो हैं वो किस तरह से आते हैं और वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आमतौर से पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट जो है वो हम चैप्टर्स को देखते हैं कि इसमें ऑफ रिपीटेड जो क्वेश्चन हैं वो कौन कौन से हैं। पहला बेटा जो चैप्टर है फर्स्ट, उसमें आपने ये देखना है कि इसका जो फर्स्ट, शायद उसमें आपकी जो बुक है उसमें भी फर्स्ट क्वेश्चन ये हो कि द स्पेसिफिक ट्रेट्स दैट मेक मैन द लोएस्ट ऑफ एनिमल्स फॉर ट्रेन। वो जो सारी उसकी क्वालिटीज आपने पढ़ी हुई है ना, कि इस वजह से इंसान जो है वो दूसरे जो लोएस्ट एनिमल्स हैं उनसे भी जो है, मतलब ये लोएस्ट ऑफ द एनिमल्स बन जाता है। मतलब क्राउन ऑफ क्रिएशन नहीं रहता, बल्कि वो बदतरीन जो क्रिएशन है वो बन जाता है। वो सारे पॉइंट्स हैं कि ये ग्रीडी है और ये जो है वो चीटर है, दिस एंड दैट। वो सारे जो क्वेश्चन काफ़ी डिटेल में आपकी बुक पे है, तो यहाँ पे डिस्कस नहीं हम करेंगे। हम तो इसे सिर्फ थोड़ा सा ऐसे ही एक ओवरव्यू सा ले रहे हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इस चैप्टर द डैम्ड ह्यूमन रेस में जो आपने ज़रूर करना है वो है द रेलिवेंस ऑफ द एसे इन द प्रेजेंट टाइम। आपको बाज़ ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है जी कि दिस ऐसे वाज रिटन इन 90s एंड डू यू थिंक इट इज़ स्टिल रेलिवेंट इन द प्रेजेंट टाइम। इस तरह से मिलता जुलता क्वेश्चन होगा। तो आपने ये और किसी चीज़ में जाने की बजाय इन 2 क्वेश्चंस को बेटा ज़रूर फोकस करना है। राइट। और मैंने फिर पहले भी कहा है, फिर से कहता हूँ कि अगर आप अपने पास पेपर्स देखेंगे तो आपको यही क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट होते हुए मिलेंगे। अगर कहीं पर थोड़ा सा चेंज भी हो जाए तो वो असल में यही क्वेश्चंस होते हैं दोनों। गॉट द पॉइंट। आप आगे ज़रा देखिएगा। नेक्स्ट है जी द लास्ट लेसन। इसमें आपने क्या करना है, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें वो है इम्पोर्टेंस ऑफ नेटिव लैंग्वेज एंड कल्चर। इसको आपने ज़रूर फोकस करना है। और जो टीचर हैं हेल्मर, उनका जो कैरेक्टर है, उन दोनों को आपने ज़रूर
जो है वो देखना है। तो 2 जो है क्वेश्चन वो फर्स्ट चैप्टर के, 2 ही क्वेश्चन जो है वो सेकंड चैप्टर के आगे, और आगे जो तीसरा हमने चैप्टर लिया है वो है हाउ टू लिव टू बी 200। वो जो आपको पता है जिगन्स जो है उसके हैबिट्स जो है किस तरह से वो एक्सरसाइज करता है और दिस एंड दैट, वो सारा जो पूरा उसका एक एक्सरसाइज का प्लान है, और वो जिस तरह से उसे वो एक खपत जो है वो लगा हुआ है अपनी सेहत को ठीक करने का, वो सारा ही इसके अंदर डिस्कस किया हुआ है। तो आपका जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो बेटा है हेल्थ मैनिया लीकाक्स सजेशंस के। वो जो हेल्थ मैनिया है ना, जो इंसान के अंदर खास तौर पे जो जवान लोग हैं उनमें एक सेहत को बनाने का एक जो पागलपन सा होता है, ठीक है, उसको आपने फोकस करना है कि वो जो जिगन्स है वो किस तरह से एक्सरसाइज करता है, मुख्तलिफ जो भी हैं। आगे इसी चीज़ को थोड़ा सा क्रिटिकली देखा गया है कि और ऑल ऑब्सेशंस, जिस तरह से कि ये हेल्थ ऑब्सेशन था उसे, क्या सारे ऑब्सेशंस ही बुरे होते हैं? ये एक क्वेश्चन है दूसरा, ठीक है, ठीक होगी ना बात। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है बेटा ओपन विंडो पे, और ओपन विंडो भी आपने पढ़ी हुई है। तो इसमें क्या आपने करना है कि इसमें जो ये फ्रैम्पटन नटल और वीरा, ये जो क्वेश्चन है ये आपने इसको करना है। और इसके भी अंदर ये जो वीरा है इसका कैरेक्टर आपको पता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाज़ का इसको एक इस तरह से ये स्टेटमेंट आ जाती है, ये वाली, रोमांस एट अ शॉर्ट नोटिस वाज हर स्पेशलिटी। ये हम किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है ये हमने डिस्कस किया हुआ है, लेकिन मैं आपको फिर से अगर ज़रूरत पड़ी तो मुझे बताइएगा। इन क्वेश्चंस को हम देख लेंगे कि अगर कोई क्रिटिकल क्वेश्चन आ जाता है तो उसे आपने अटेम्प्ट कैसे करना है। यहाँ पे सिर्फ आपने बेटा ये देखना है कि ये जो यहाँ पे है ना कैरेक्टर, ये वीरा का कैरेक्टर है। अगर ये कोई स्टेटमेंट ऐसे आ जाती है जैसे ये लिखी हुई है, ठीक है, तो आपने नो डाउट कि ये उस वीरा का कैरेक्टर ही है, लेकिन आपने यू आर सपोज टू राइट हर कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, ठीक है। आपने उस तरह से वो जैसे क्रैम किया हुआ है क्वेश्चन या रटा हुआ होगा उसका कैरेक्टर, उस तरह से लिखना नहीं शुरू कर देना, बल्कि इस स्टेटमेंट को लेके चलना है आपने, ठीक है ना। आप मुझे बताइएगा अगर यहाँ मसला हुआ तो फिर इस पे भी हम कभी डिस्कस कर लेंगे, इस वीडियो के बाद भी हो सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं। अभी आपके पास टाइम है, इसलिए टेंस नहीं होना, रिलैक्स होके आप ये सारा जो है काम वो कर सकते हैं। रिलैक्स होंगे तो फिर आप काम भी कर सकेंगे। पता है जब बंदा टेंशन में आता है ना, उसके सारे मसल्स जब टेंस होते हैं तो वो कोई काम नहीं कर पाता, इसलिए रिलैक्स होना ज़रूरी है, लेकिन टाइम नहीं वेस्ट करना। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है वो है जी फ्रैम्पटन नटल्स विजिट टू मिसेस सेपलेटन। वो जो उसकी विजिट है, ये आप यूँ समझें जैसे वो पूरी स्टोरी जो है ना इस ओपन विंडो की, वो उसमें नरेट कर दी जाती है, ठीक है ना। तो ये हमारे 1 2 3 4 चैप्टर्स हो गए, और इसके सारे ही 4 कैरेक्टर जो चैप्टर्स हैं उनके 2 क्वेश्चन हैं, राइट। अब आगे देखिएगा, एक हमारा जो ऐसे है जो आमतौर से थोड़ा सा मुश्किल समझा जाता है, लेकिन इस पे क्वेश्चन बेटा बड़ा इजी आता है। द प्लेस ऑफ साइंस इन अ लिबरल एजुकेशन, राइट। ये बर्ट्रैंड रसल का ऐसे है। तो इस पे क्वेश्चन मैंने अभी आप सर्च किया है ना कि आप वहाँ पे जितने भी 4 5 6 शायद क्वेश्चन बने हुए हैं आपकी इस कोई भी जो आपकी हेल्पिंग बुक है या की बुक जिसे आप कहते हैं, तो वो छोटे छोटे क्वेश्चन है, वो बेशक आप सारे देख लें, लेकिन इनको आपने ज़रा फोकस कर लेना है। वो क्या है, द फॉल्ट्स ऑफ क्लासिकल एजुकेशन, और सेकंड क्वेश्चन है जी डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन। ये अगर आप ये नहीं कर सकते या ये आपको मिलता नहीं है या व्हाटएवर, तो आपने इस बेटा ऐसे का जो समरी है ना इस चैप्टर की, ठीक है, इस चैप्टर या इस ऐसे की आपने अच्छी तरह से देख लेनी है, राइट। तो नेक्स्ट जो है वो है आपका द सीक्रेट लाइफ ऑफ वोल्समिटी। इसमें आपने क्या करना है, एक तो इस ऐसे या इस चैप्टर का आपने थीम जो है उसे देख लेना है, और दूसरे जो वॉल्टर मिटी है इसका कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे आपने अच्छी तरह से देखना है। और ये जो चीज़ें आपने देखनी है ना, इससे मुराद ये होता है कि आपने उसको सिर्फ क्रैम नहीं कर लेना, उसको समझ लेना है, ठीक है ना, कि भाई ये क्या बात हो रही है। और माशाल्लाह आप समझ सकते हैं, आप ज़ाहिर है ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, आपको उस तरह से चीज़ों का जो है वो प्रॉब्लम नहीं होता होगा चीज़ों को समझने में। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो चैप्टर है वो है जी वेयर डू दीज ब्राइट आइडियाज कम फ्रॉम, राइट।
इसमें आप इस पूरे लेसन की समरी कर लें सीधा सीधा सा, ठीक है। नहीं तो ये जो एक क्वेश्चन है, द वेज इन विच आइडियाज कम टू क्रिएटिव थिंकर, उसने जिस तरह से इस ऐसे के अंदर आइडियाज किसी क्रिएटिव थिंकर को किस तरह से आते हैं, या किसी भी क्रिएटिव माइंड को आइडियाज उस तक कैसे पहुंचते हैं, और किस तरह से उसके जो एनिग्माज हैं वो हल होते हैं, तो वो जो प्रोसेस दिया हुआ है ना वो आप कर लें तो एक ही बात है। इन दोनों में से कुछ कोई एक क्वेश्चन कर लें तो इट विल सर्व द पर्पस इन फैक्ट। नेक्स्ट जो बेटा है, हाउ द पुअर डाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने इसमें क्या देखना है, एक तो वो जो पब्लिक वार्ड है ना उसका, उसने जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है किस तरह से पेशेंट्स जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं वहाँ पे, वो इम्पॉर्टेंट है। और फिर ये फ्रेंच और इंग्लिश जो हॉस्पिटल्स हैं इनका उसने कंपैरिजन दिया हुआ है, राइट। तो ये आपको इतना है, ये कैसे कहते हैं, हाउ द पुअर डाई, इस चैप्टर ये ऐसे कि वो सारी पिक्चर है, मतलब हॉस्पिटल्स की पिक्चर है, उसमें उसने डिस्कस किया हुआ है। लास्ट जो बेटा हमारा यहाँ पे चैप्टर है वो है टीवी एडिक्शन, और ये टीवी एडिक्शन जो है हमारी बुक का भी आपको पता है ये लास्ट चैप्टर है। इसमें क्या आपने करना है कि इसको ज़रा ठीक से देख लेना है और कोशिश करनी है कि जो आप चीज़ वहाँ पे पढ़ें उसको अपने इर्द गिर्द पे अप्लाई भी करें। अगर वो टीवी एडिक्शन कहता है तो टीवी एडिक्शन डजंट मीन ओनली टीवी एडिक्शन, रादर टीवी एडिक्शन मीन्स ऑल काइंड ऑफ एडिक्शंस। जैसे मोबाइल की एडिक्शन है, इंटरनेट एडिक्शन, ये वो इस तरह से, तो ये सारी ही चीज़ें वही हैं। अगर कोई क्वेश्चन थोड़ा हट के आ जाता है तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल सा चैप्टर है, तो इसे आपने ज़रा थोड़ा क्रिटिकली भी देख लेना है। लेकिन क्वेश्चन जो है वो इस तरह से आता है जी, कंपैरिजन ऑफ टीवी एडिक्शन विद ड्रग एडिक्शन, ठीक है ना। ड्रग एडिक्शन और टीवी एडिक्शन जो है इसमें क्या सिमिलरिटीज़ हैं और इसमें क्या डिस्पैरिटीज़ हैं, वो आपने कंपैरिजन करना है, ठीक है ना। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टीवी एडिक्शन जो है इसको आप किस तरह से चेक कर सकते हैं, मेजर्स टू चेक टीवी एडिक्शन। टीवी एडिक्शन से बचने के लिए क्या इकदाम हैं जो हमें उठाने चाहिए, ठीक हो गया। अब ये है आपका ए पार्ट जो है वो आपका ए पार्ट आ गया, ठीक है ना। आपको पता 2 पार्ट हैं आपके इस क्वेश्चन पेपर जो है। तो जो ए पार्ट है जिसमें से आपने 50 मार्क्स के क्वेश्चन करने हैं, और वो 50 मार्क्स के क्वेश्चन क्या है कि आपने 15 क्या से कहते हैं 15 मार्क्स का एक आपने करना है पार्ट, और उसी क्वेश्चन का जो है वो दूसरा पार्ट जो है वो 10 मार्क्स का होगा। तो ये इसका मतलब होगा कि ये 25 मार्क्स जो है वो एक क्वेश्चन के हैं, ठीक हो गया ना। ये तो आपको पता ही है। तो आपने यहाँ पे 2 क्वेश्चन जो हैं वो इस पार्ट के कर लिए, तो आपका ये टोटल 50 मार्क्स का जो है पेपर वो अटैम्प्ट हो जाएगा। बाकी अब जो ये जो बी पार्ट है, इस बी पार्ट में क्या होगा कि 50 मार्क्स मज़ीद आपने यहाँ पे सिक्योर करने हैं। तो उसमें जो सबसे पहले जो चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे वो है जी आपकी रिपोर्ट्स, ठीक है। तो रिपोर्ट्स जो हैं ये देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 इम्पोर्टेंट जो हैं वो रिपोर्ट्स जो हैं यहाँ पे दी हुई हैं। आपने ये पहली, दूसरी, तीसरी और ये 4th है और ये 5th जो है, यही जो 5 है ना बेटा, आपने इन्हीं पे फोकस करना है और इसी को आपने समझ लेना है कि ये किस तरह से लिखनी है और किस तरह से इसको आपने अटैम्प्ट कैसे करना है। ये इसके बाद मैंने आपसे अर्ज़ किया ना, जो भी प्रॉब्लम होगी वो हम इसे डिस्कस करेंगे अलग से, उसकी वीडियो भी बना के, अगर रिपोर्ट पे कोई मसला हुआ तो वो हम करेंगे। इसके साथ साथ आपको पता है एक और आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है आपको फ्रेसी राइटिंग, कंप्रीहेंशन जिसे हम कहते हैं। वो कंप्रीहेंशन जो है वो हम अलग से बात करेंगे, अभी यहाँ पे उसकी बात नहीं करेंगे, ना ही कोई यहाँ पे ऐसा जो उसका कोई होता नहीं ना, सिलेबस नहीं है, तो उसको हम अलग एक वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हमने उसे अटैम्प्ट कैसे करना है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बेटा चीज़ है हमारी, वो है जी हमारे एसेज, के हमने एसेज कौन कौन से करने हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, ठीक है। और आपने कोशिश ये करनी है कि ये इसे अच्छी तरह से आप लिखें। अच्छा, यहाँ पे एक बात जो है रिपोर्ट्स के हवाले से बात एक मुझे याद आ गई है, वो ये है कि आपने ये 5 बेटा रिपोर्ट्स कर ली, ठीक है।
फ़र्ज़ करें ऐसा हो सकता है, चांसेस आर देयर, फ़र्ज़ करें इसमें कोई एक रिपोर्ट भी नहीं आती आपको करने के लिए, लेकिन आपको मैं एक यकीन दिलाता हूँ कि ये 5 रिपोर्ट्स जो हैं इनको करने के बाद यू विल बी इन अ वेरी गुड पोजीशन टू अटेम्प्ट एनी रिपोर्ट ऑन एनी टॉपिक। आपको किसी भी तरह की किसी भी टॉपिक पे कोई भी रिपोर्ट आ जाएगी तो यू विल बी इन अ वेरी गुड पोजीशन, आई टेल यू। ठीक है ना? तो इसलिए इन 5 रिपोर्ट्स को आपने ज़रूर करना है, लर्न कर लें, उसे सीख लें, अच्छी तरह समझ लें। ठीक है, ना समझ आए तो वो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर दें, उसके मुताबिक फिर बंदा बात कर लेता है। तो आपने इन रिपोर्ट्स को आपने ज़रूर करना है, ये नहीं करना कि एक आध कर लें तो दूसरी जो मुश्किल है या ऐसे है, ऐसा नहीं। ये सारी की सारी जो है रिपोर्ट्स आपको आपकी हेल्पिंग बुक्स में मिल जाएंगी, आप इन्हें कर लेंगे तो उसके बाद फिर ये होगा कि आप कोई और किसी भी टॉपिक पे अगर कोई आएगी तो आपको उसमें लिखने का एक्सपीरियंस होगा और आप लिख सकेंगे। ये रेस्ट श्योर में आप बिल्कुल यकीन रखें कि कोई अनसीन रिपोर्ट भी अगर आई तो आप उसको लिख सकते हैं। आपने कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, ये बात ये न रखनी है आपने। ठीक है, कोई क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्टेड नहीं आपने छोड़ना। ठीक है, आपका एक क्वेश्चन जो है वो ट्रांसलेशन का है, उसे भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम वो चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं और जिनको हम अपने इस तरह से कवर में ला सकते हैं। ये मैं आपको इम्पोर्टेंट पैराग्राफ्स भी अभी इसके साथ बाद में बताऊँगा, और बाकी वो कम्प्रीहेंशन के जो पैराग्राफ्स हैं और ट्रांसलेशन के भी, इनको भी हम डिस्कस करेंगे। इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो है वेरी इंपॉर्टेंट वो है एसेज। अच्छा जी, ऐसे में जो है सबसे पहले तो आपने ये जो एसेज है ना, सीपैक, नैब, कोविड-19, इनको आपने देख लेना है। ठीक है, ये 3 एसेज हैं। उसके बाद जो है वो आप ये लेडीज़ के हवाले से, ठीक है, ये वाला जो ऐसे है ये कर लें। ठीक है, मैं इसमें भी आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तो वो आपके ऐसे ऊपर वाले हो गए ना 3, उसके बाद ये जो ऐसे है दिस वन पोल्यूशन, ठीक है, इसको आपने ज़रूर टच करना है। और पोल्यूशन के साथ साथ ये पोल्यूशन जो है इसमें आपके अंदर वही फॉरेस्टेशन भी आ जाएगी कि पौधे उगाना, जंगलात उगाना, और डिफॉरेस्टेशन के जंगलात को काटना, इससे इसका क्या नुकसान होता है और पोल्यूशन जो है वो किस तरह से बढ़ती है। ये इसके साथ इंटररिलेटेड ही टॉपिक है, इसलिए इसको आपने ज़रूर मेरा बेटा देखना है। और ये जो करप्शन है ये चलेगी, जिस तरह से मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, आपने उसी तरतीब से इनको इम्पोर्टेंस देनी है कि पहले ये कर लिए, उसके बाद फिर ये रोल या प्लेस ऑफ विमेन इन सोसाइटी, फिर करप्शन, पोल्यूशन, ठीक है, टेररिज्म, ठीक हो गया ना। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनर्जी क्राइसिस। ठीक है, आप इसको इसी के करीब आप रखें। कश्मीर प्रॉब्लम जो है वो राइट, और आपकी आईटी वगैरह जो है ये भी, तो ये बाकी जो आपके एसेज हैं नो डाउट के ये भी उसी तरह से इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन आपने इनको ज़्यादा फोकस करके तो ये मेरा बेटा जो है वो करने हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि आप लोग ना कर सकें, आपके पास इतना टाइम है तो इसमें आप कर सकते हैं। ये आपने ज़हन में रखना है कि आप कर सकते हैं। अगर आप पहले हिम्मत हार जाएंगे तो फिर आप तो बिल्कुल आप फेल हो गए, समझ लें आप। ठीक है, लेकिन आप कोशिश करें, ये कोई ऐसा मुश्किल मामला नहीं है। मैंने आपको स्क्वीज़ कर दिया है सिलेबस, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बता दी हैं, और इस पे यकीन रखें कि इसके अलावा इंशाल्लाह इससे बाहर नहीं आएगा। आपके बड़े अच्छे मार्क्स आ सकते हैं और इसी में से इंशाल्लाह जो है वो आएंगे, क्वेश्चन भी आएंगे। और इसके बाद हम ये जो इम्पोर्टेंट ट्रांसलेशन के क्वेश्चंस हैं और प्रेसी के बेटा जो पैराग्राफ्स हैं और ट्रांसलेशन के जो पैराग्राफ्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। अभी आज के लिए इतना ही। कोई बात आप पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुदा हाफिज़ एंड बेस्ट ऑफ लक।